अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने लगे हैं कि गार्डनिंग का एक ऐसा वे जो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। और चूँकि हमारे पास जगह बहुत कम होती है, अब हम जो अपने फ्लैट्स या जिन घरों में रहते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, उनमें स्पेस बहुत कम होती है, तो हम अपने प्लांट्स को हॉरिजेंटली यानी कि लाइनों में ग्रो करने की बजाय वर्टिकली ग्रो करने लगे हैं। वो एक्चुअली ये है कि प्लांट्स को अपवर्ड ग्रो किया जाता है, यानी कि एक दूसरे के ऊपर रख के कतारों में, लाइनों में नहीं, इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रख कर हम ग्रो करते हैं। ये आइडिया सबसे पहले फ्रेंच बोटेनिस्ट पैट्रिक ब्लैंक ने दिया था। इसके और भी बहुत से फ़ायदे हैं। इसमें आप सब्जियां उगा सकती हैं, फूलों वाले पौधे लगा सकती हैं, लेकिन ऐसे प्लांट्स को इसमें ग्रो कर सकती हैं जो थोड़े हार्डी हों और आसानी से ग्रो कर जाएं, उनकी रिक्वायरमेंट्स थोड़ी कम हो। इस मॉडल को बनाने के लिए मैंने प्लास्टिक की शॉप से 3 प्लास्टिक के बॉक्सेस लिए हैं। इनके बॉटम में मैंने सुराख किए हैं। ये एक्चुअली बॉक्सेस जो हैं ये किचन में वेजिटेबल्स रखने के लिए थे, लेकिन मैं इन्हें अपने गार्डन में वर्टिकल गार्डनिंग के तौर पे, एक मॉडल के तौर पे इस्तेमाल करने लगा हूँ। और जो है इन्हें एक दूसरे के ऊपर रख के एक वर्टिकली प्लांट्स को ग्रो करूँगा। तो इनके अंदर मैं जो प्लांट्स लगाने लगा हूँ, ये विंटर फ्लावरिंग प्लांट पेटूनिया को लगाने लगा हूँ। इनकी रूट्स बहुत कम होती हैं और इन्हें थोड़ी सी मिट्टी इनके अंदर फिल करके हम इन्हें बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर सकती हैं। हर बॉक्स में मैं एक कलर के पेटूनिया प्लांट्स लगाने लगा हूँ। हर बॉक्स में मैंने 3 पेटूनिया प्लांट्स को लगाया है। इन्हें हॉरिजेंटली रखा है और हम इन बॉक्सेस को वर्टिकली रखेंगे। मिट्टी को हाफ फिल किया है ताकि इनकी रोशनी की और हवा की रिक्वायरमेंट पूरी हो सके, और जब इसमें हम वाटरिंग करना चाहें तो ईज़िली इसमें वाटरिंग कर सकें। तो इस तरह से ये बहुत अच्छी तरह से ग्रो करेगा, क्योंकि हमने इसकी तमाम नीड्स का ख्याल रखा है। वर्टिकल गार्डनिंग में आपने इस बात का ख्याल रखना होता है कि हम जो प्लांट्स लगा रहे हैं, क्या वो इंडोर प्लांट्स हैं या आउटडोर प्लांट्स हैं, क्या उन्हें ज़्यादा रोशनी चाहिए, ज़्यादा पानी चाहिए। तो अगर हम ऐसा डिज़ाइन बना रहे हैं तो हमने ये देख लेना है कि इस डिज़ाइन में क्या हम इनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकती हैं। कि ये मैंने जो है इसमें ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत अच्छा बनाया है, ताकि जो है अगर इसमें थोड़ी सी ओवर वाटरिंग हो जाए तो पानी थोड़ा सा इसमें से निकल जाए। तो इस तरह से आप एक अच्छा डिज़ाइन बना सकते हैं। ये मैंने बहुत ही सिंपल सा, आसान सा एक डिज़ाइन वर्टिकल गार्डनिंग का बनाया है। तो फ्रेंड्स, इसके यही फ़ायदे हैं कि हम थोड़ी सी जगह पर अपने बहुत सारे प्लांट्स को लगा सकते हैं और अपने इस गार्डनिंग के शौक़ को पूरा कर सकते हैं। ऐसा टेरेस, ऐसी बालकनी जहाँ पे जो है अब बहुत कम स्पेस है और अपने प्लांट्स को लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। अब ये देखें, ये एक पिलर था, इस पिलर पे जो है मैंने ये पोट्स रखे हैं। तो इस तरह से इन्हें एक दूसरे के ऊपर रख के मैंने इस तरह से इन्हें वर्टिकली अरेंज किया है। तो मैंने 3 बॉक्सेस बनाए हैं। ये देखें, 3 बॉक्सेस को मैंने इनके एक दूसरे के ऊपर रख के मैंने इन्हें अरेंज कर दिया है। वाटरिंग आपने हमेशा इसी तरह करनी है। इस तरह के वाटरिंग पॉट का आपने इस्तेमाल करना है। इस तरह से ना सिर्फ फ्लावर्स की, प्लांट्स की लुक अच्छी आती है, बल्कि ये खूबसूरती के साथ स्पेस भी बहुत कम लेते हैं। तो ये आइडिया वर्टिकल गार्डनिंग का बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। तो फ्रेंड्स, आप भी अपने गार्डन में वर्टिकल गार्डनिंग करें और इस तरह से अपने प्लांट्स को अरेंज करें। फ्रेंड्स, अगर ये आइडिया और ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।